अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक का पहला वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इसके पहले सहायक उर्दू अनुवादक के और राजभाषा सहायक के एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेकर एक वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। आज सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा सहायक के पहला क्लास है। आज हम लोग कवायद और उसके आज़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कवायद किसे कहते हैं। ज़बान को सही सही लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। उन उसूलों और ज़ाब्तों को कवायद कहा जाता है। यानी ज़बान को सही सही लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ उसूल होते हैं। उसूल का माने होता है नियम। उसूल का माने होता है नियम, और उन्हीं नियमों को कवायद कहते हैं। कवायद जो है कायदा का जमा है। कवायद जो है कायदा का जमा है, और कायदा का माने होता है नियम। इससे पता चलता है कि कवायद जो है नियम का जो बहुवचन रूप है, यानी नियमों के समूह, ऐसे नियम जो जबान को सही सही लिखने और बोलने के लिए जरूरी है। अब चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। उर्दू एक तरक्की या फतह जबान है। इसके सही सही लिखने और बोलने के लिए उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर हैं। यानी उर्दू को सही सही लिखने और बोलने के लिए इनके ज़ाब्ते, तरीका और उसूल मुकर्रर है, तयीन किया हुआ है। उर्दू कवायद का ताल्लुक उन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों की तसरी और तौज़ी है। इसके तहत हरफों, लफ्ज़ों, जुमलों की तकसीम, तारीफ और तश्कील, उनके बरमहल इस्तेमाल और उनकी तरबियत के जुमला आमोर से बहस की जाती है। अब चलिए पढ़ते हैं हरफ के बारे में। हरफ जो हरुफ तहज़ी के हिस्सा है। हरुफ तहज़ी को ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। किसी जबान की सबसे छोटी इकाई हरफ है। हरफ जो है किसी भी जबान का सबसे छोटी इकाई होता है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको हिंदी में वर्ण कहते हैं और अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। हरुफ दरअसल आवाज की अलामत है। असल में हरुफ जो है हमारे आवाज की अलामत है। अलामत का माने होता है चिन्ह। अलामत का माने होता है चिन्ह। हरुफ जो है हमारे आवाज का ही अलामत है। दूसरे लफ्जों के मजमे को हरूफ तहजी कहते हैं। लफ्जों के मजमे को हरूफ तहजी कहते हैं। उर्दू में हरूफ तहजी दो तरह के हैं, मुफरद और मरकब। यानी कि उर्दू में हरूफ तहजी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है हरूफ मुफरद और एक है हरूफ तहजी। मुफरद हरूफ तहजी मुंदरजा जेल है। अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, जा, हा, खा, दाल, डाल, इनकी संख्या जो है 36 है। हरूफ मुफरद की संख्या 36 है। हरूफ मरकब यानी मरकब हरूफ मुंदरजा जेल है। हरूफ मरकब की तादाद जो है 15 है। ये खालिस हिंदी जबान से लिया गया है। ये मरकब हरूफ जो है जितने भी ये सारे हिंदी जबान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरूफ की किस्में। तलफ़ुज़ के एतबार से मुंदरजा जेल हरूफ की किस्में हैं। अलिफ की 2 किस्में हैं, नून की
दो किस्में हैं, वाव की 3 किस्में हैं, हा की 2 किस्में हैं और या की 2 किस्में हैं। ये सभी की किस्मों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अलीफ की 2 किस्मों को पढ़ते हैं। अलीफ की 2 किस्मों में पहला किस्म है अलीफ मकसूरा। वो अलीफ है जिसकी आवाज सादा होती है, जिसे खींचकर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे अदब में अलीफ जो है अलीफ मकसूरा है, बाल में, हवा में, ये सारे अलीफ मकसूरा है, ये सादा अलीफ है। दूसरा अलीफ के इकसाम है अलीफ ममदूदा। इस पर मद की अलामत होती है। इसमें मद की अलामत होती है। मद की अलामत ये है दोस्तों, इसे मद कहते हैं। ये अलामत जो है इसको क्या कहते हैं? मद कहते हैं। और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जिस अलिफ पर मद की चिन्ह होती है उस अलिफ का अलिफ ममदूदा, और इस चिन्ह को जो है मद कहा जाता है और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आम में, आन में, आग में, आज में और आदम में, ये सारे में अलिफ ममदूदा इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अलीफ ममदूदा ज्यादातर लफ्ज के शुरू में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मुआल में, कुरआन में वगैरह। कुरआन में अलीफ ममदूदा बीच में है, यानी कि दरमियान में है। अब चलते हैं नून की इकसाम की तरफ। नून की भी 2 किस्में हैं, नूने जाहिर और नूने गुन्ना। इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल जाहिर और या होता है, जैसे जान, पान, धान, नमक, इंसान वगैरह। यानी कि जिस नून का नुक्ता हो और नाक से जिसकी आवाज ना निकले उसे नूने जाहिर कहा जाता है। नूने गुन्ना, उसकी आवाज नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग, पलंग। लेकिन ये नून जब लफ्ज के आखिर में आए तो इस पर नुक्ता नहीं होता है। यानी नूने गुन्ना में आखिर में आने से इसमें जो है नुक्ता नहीं होता है। जैसे कहाँ, नहा, जहां, नहीं। अब पढ़ते हैं वाव की किस्मों को। वाव की 3 इकसाम है। वाव की 3 इकसाम है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। वाव मारूफ, ये वाव खींच कर पढ़ी जाती है और इस पर इसकी अलामत होती है। जैसे खूब, बू, सूर, नूर, शहूर वगैरह। ये सारे जो है अलिफ वाव मारूफ है। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहा जाता है। अगला है वाव मजहूल। वाव मजहूल जिसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, जैसे को, मोल, ओस, शोर, ये वाव मजहूल है। अब पढ़ते हैं वाव मादुला। वाव मादुला, ये वाव लफ्ज में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है। यानी वाव मादुला वो वाव है जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे ख्वाब में, ख्वाहिश में, खस में, खुर्शिद में। इसमें ख्वाबों में देखिए, पढ़ना चाहिए ख्वाब तो पढ़ रहे हैं ख्वाब, यानी ओ का उच्चारण नहीं हो रहा है। पढ़ना चाहिए ख्वाब तो पढ़ रहे हैं ख्वाब। पढ़ना चाहिए ख्वाहिश तो पढ़ रहे हैं ख्वाहिश। तो ये है ओ मादुला। अब चलते हैं हा की किस्मों को पढ़ते हैं। हा की भी 2 किस्में होती है। हा की 2 किस्में होते हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी, हाय मलफूजी वो हा है जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह, पन्हा, सियाह वगैरह। हाय मुख्तफी, उसकी आवाज अलिफ की तरह मालूम होती है, जैसे बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा, मुर्दा, शबा, कहना। ये सारे में हा का इस्तेमाल तो हुआ है
लेकिन इसका उच्चारण हा की तरह ना होकर अलिफ की तरह हो गया है, तो इसे हाय मुख्तफी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं या की किस्मों को। या की भी दो किस्में हैं। या मारूफ, उसमें या का तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है, जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, अमीर, गरीब। ये सारे में जो या का इस्तेमाल हुआ है वो है या मारूफ, यानी जिस या को खींच कर पढ़ा जाए उसे या मारूफ कहते हैं। दूसरा है याय मजहूल, उसकी आवाज सादा होती है, जैसे गहरे, पहरे, चेहरे, एक रेल, खेत, जेल वगैरह। जब किसी लफ्ज के दरमियान याय मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खड़ा जीर की अलामत दे देते हैं, जैसे भील, गीत, खुर्शीद वगैरह। दोस्तों, ये था हरूफ तहजी और पहला क्लास। सेकंड क्लास में हम लोग एराब के बारे में पढ़ेंगे।